तो संसार को ठाकुर जी कहते हैं तुम भोग की दृष्टि से मत देखो, भगवत दृष्टि से देखो। कि लाख बुराइयां तुम्हें मिलेगी पर उनमें से भी तुम एक अच्छाई ढूंढ सकते हो। तो महाराज प्रहलाद जी को ठाकुर जी ये सारी बातें बताते हैं। ठाकुर जी कहते हैं कि भजन तो करना ही पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा, पुण्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन जैसे महाराज हम आज किसी मान लीजिए घूमने जाते हैं, ट्रिप पे जाते हैं, कितनी तैयारियां करते हैं, काफी समय पहले से टिकट्स बनवा लेते हैं कि बाद में कोई दिक्कत ना आए, कपड़े खरीदते हैं, सूटकेस बनाते हैं, पानी की बॉटल्स रखते हैं, कुछ खाने पीने को बिस्किट्स वगैरह रखते हैं, सब पूरी तैयारी करते हैं। मान लीजिए केवल 10 दिन के ट्रिप के लिए हम इतनी तैयारियां करते हैं। ऊपर जाने की क्या तैयारी है यहाँ किसी के पास? वहां ये यहाँ की ट्रेन की टिकटें या फ्लाइट की टिकटें काम नहीं आती, वहां पुण्य की टिकट काम आती है। जिसके पास जितने ज्यादा पुण्य होंगे उतना अच्छा है, वरना वहां स्वर्ग में एंट्री नहीं मिलने वाली। टिकट नहीं तो तुम नरक में जाओ। और कई ऐसे होते हैं महाराज, देखिए कई पुरुष ज्यादा कहते हैं ये बातें। तो एक बार मैं बता दूं, ये थोड़ा भ्रम एक माना हुआ है। पुरुष कहते भाई हम तो काम करते हैं, हमारे बदले का सत्संग हमारी पत्नी करती है, हमें मिल जाता है पुण्य। कुछ भी नहीं मिलता आपको, 1% नहीं मिलता। वो जितना कर रहे हैं उनका पूरा पुण्य सिर्फ उन्हें मिल रहा है। आप जो करेंगे उसका पूरा पुण्य आपको मिलेगा। संसार में कुछ चीजें हैं जिनमें बदली नहीं चलती। ऐसी छोटी मोटी कई चीजें हैं, पर बड़ी बड़ी चीजों में ऐसी है जिनमें बदली बिल्कुल चल ही नहीं सकती। जैसे बदली यानी आपके बदले कोई और कर ले। जैसे पहला भोजन, आप कहो कि भाई मुझे जरूरी काम है, मेरे बदले का भोजन तुम कर लो, तो आपका पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। विवाह, भाई आज जरूरी मीटिंग आ गई है, मेरे बदले के फेरे तुम ले लो, फेरे के बाद तक मैं बस पहुंच जाऊंगा, चल सकता है? मृत्यु, हमारे घर में शादी है, अभी नहीं मर सकता मैं, तुम मेरे बदले मर जाओ, चल सकता है? नहीं। और सत्संग, सत्संग में भी बदली नहीं चलती कि आपके बदले कोई और कर ले और आपको पुण्य मिल जाए, कभी नहीं मिलता। आप हम कहते ना भाई कि मरने के बाद तो स्वर्ग ही जाना है, स्वर्ग ही जाना है, तो स्वर्ग भी अगर जाना है तो उसके लिए मरना तो पड़ेगा। खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो सत्संग किए बिना पुण्य नहीं मिलता, भक्ति नहीं मिलती, इन चीजों में बदली नहीं चलती। तो ठाकुर जी कहते हैं कि संसार की चीजों में इतनी मर्यादा है, तो सत्संग में मर्यादा क्यों नहीं? हम संसार की चीजों में सच में मर्यादा रखते हैं। आप देखिए कितनी बार मैंने ऐसे देखा है जब कथा होती है, यहां तो देखिए बहुत अच्छी बात है कि 7 दिन पूरा परिवार बैठा है, बच्चे बैठे हैं, लेकिन हम अधिकतर जगह जाते हैं 3 दिन की कथा है, 7 दिन की कथा है। 7 दिनों में अधिकतर संख्या ज्यादा कब होती है, किस दिन होती है 7 दिनों में? कृष्ण जन्म, कृष्ण जन्म के दिन आते हैं। या मान लो किसी को उतना कृष्ण जन्म या उसमें तो संडे के दिन आएंगे, जिस दिन छुट्टी पड़ती है। जब घर में शादी होती है तब कितने ऐसे जो सिर्फ संडे देखते हैं कि संडे के दिन शादी पड़ा तो ही जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। 1 हफ्ता, और मान लीजिए बाहर जो आजकल बहुत चलता है डेस्टिनेशन वेडिंग, तब तो 1 हफ्ता ऑफिस बंद। क्यों? वो संसार की चीजें हैं, उसमें बहुत मर्यादा है, उस समय काम नहीं। लेकिन सत्संग में कोई मर्यादा नहीं। सत्संग को हम
अपने हिसाब से करते हैं, जब हमें समय होगा तब पूजा करेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं ऐसे तो सत्संग नहीं होता। तो जितनी मर्यादा से तुम संसार में रहते हो उतनी ही मर्यादा से तुम्हें सत्संग में भी रहना पड़ेगा।